नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या शाइस्ता खां के बारे में आप जानते हैं? क्या शाइस्ता खां एक व्यक्ति थे या दो व्यक्ति थे? तो मैं आपको बता रहा हूं, यह शाइस्ता खां बहुत महत्वपूर्ण है और यह दो व्यक्ति हैं और आपको दो कालों के प्रतिनिधि करते हैं। तो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। टू शाइस्ता खान में दो शाइस्ता खान इन मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में दो शाइस्ता खान। एक्चुअली क्या है कि बड़ा कंफ्यूज कर देता, और आजकल ऑप्शन जो आ गए हैं, आपको बीपीएससी यूपीएससी में एक भी होगा, एक दो दोनों मिला के होगा, एक दो तीनों होगा, और नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ द अबव करके रहता है प्रश्न। तो अगर आप एक जानते हैं तो निश्चित नहीं है कि आपका प्रश्न सही होगा। इसलिए और निगेटिव आ गया है तो आप समझ रहे हैं, बीपीएससी में अभी जस्ट न्यूज में आया है कि 1/3 एक 3 में एक आपका नंबर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको यह जो था और भी रिस्की हो गया है। इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन है, और जितना भी कंफ्यूजन है, मैं उन सब पर वीडियो बना रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको निश्चित ही सर्वाधिक नंबर आएगा। और यह जान लीजिए, देयर इज ऑलवेज वैकेंसी एट टॉप, और आपका एक नंबर से छूटेगा नहीं, बल्कि आप टॉपर पोजीशन पर रहेंगे अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं। आइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बलवन के पुत्र बुगड़ा खां एवं पौत्र कैकू बाद थे, जिनका पीरियड है 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी। मीन्स 1287 से 1290, मात्र 3 साल ये रहे हैं। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका पीरियड है वह सुल्तान बने 1290 से लेके 1296 में, या 6 वर्ष तक रहे। और यह 1290 से लेकर के 1296 में उनको यह कैकू बाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी। तो बहुत सारे आपको कंपटीशन में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, शाइस्ता खां क्या पहला नंबर वाले हैं कि दूसरे नंबर वाले हैं? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? वो कैकू बाद के द्वारा दी गई है। मैं दूसरे शाइस्ता खान के बारे में बता रहे हैं, औरंगजेब के मामा थे, या मुगल काल के थे। और 1660 मीन्स 1660 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुए थे। किनके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि आपको सुल्तान वही थे। और यह जो थे 1663 में, 1663 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज से पुणे के लाल महल में रात में शाइस्ता खां से मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में उनकी 3 उंगली काट दी गई और उनका बेटा मारा गया। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है शाइस्ता खान समझ नहीं पाए कि यह जो है आजकल जो सर्जिकल स्ट्राइक जो चल रहे हैं, ठीक है ना, भारत के द्वारा। तो यह सर्जिकल स्ट्राइक रात में भी कर देते थे, किसी समय में कर दे सकते थे, और कर देने में यह समझिए आपको मैक्सिमम सफलता ही हासिल किए हैं। तो यह लाल महल जो महल में इनका बचपन बीता था, महाराज शिवाजी का बचपन बीता था, तो उस बचपन में बीता था तो सारा रास्ता इनका देखा हुआ था। और जबकि इनके पास हम समझते हैं कि काफी संख्या में 80,000 से 1 लाख की संख्या में इनके पास फोर्स थे, लेकिन आपको सैनिक बल था। इसके बावजूद भी मात्र कुछ सैनिकों के लेके 300 से 400 सैनिकों लेकर के शिवाजी उस महल में रात में चुपके से, और जहां सोए हुए थे एक दीवार में सुराख कर करके, एक आदमी के निकलने वाला रास्ता से होकर के ये घुस गए। यह जो है सोए हुए थे,
और अपने हरम में जो महिलाएं थी वो सब भी सोई हुई थी और यह अटैक कर दिए और ऐसा अटैक किए कि यह आपको इनको आपके सर पर तलवार पड़ने ही वाली थी कि इसी बीच में क्या हुआ कि आक्रमण हो गया और शिवाजी की तलवार से बचने के लिए खिड़की से कूद गए, लेकिन 3 अंगुली इनकी कट गई और उसमें इनका जान बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस मुठभेड़ में इनका बेटा मारा गया और काफी क्षति हुई है। बाद में इन्होंने इनको वहां से भाग करके दिल्ली आ गए और दिल्ली से बंगाल के सूबेदार के रूप में वहां पर ये रहे। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ, शाइस्ता खान औरंगजेब के एक मामा थे, उनको ध्यान में रखिएगा। बहुत ज्यादा अगर अध्ययन चाहते हैं या स्रोत की बात कहते हैं तो भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव है। गूगल स्रोत से भी आप अध्ययन कर सकते हैं और स्रोत बहुत बड़ा स्रोत है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट और डॉसन का है और ये हिस्ट्री ऑफ मराठा डफ ग्रांट का है जो 3 वॉल्यूम में है। आप पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।